आज फिर से उसी क्रम में जिस क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में कि आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कौन कौन लोग हैं। कार्बोकैटायन है और कार्बेन आयन है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, कार्बीन है। तो इन्हीं से रिलेटेड ये लोग जो है नाइट्रीन है, ये लोग जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, इनसे कैसे ऑब्जेक्टिव आपके बीएससी में आ सकते हैं, बस उसी रेंज में मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ा पहले ही चुका हूँ। द स्टेबिलिटी ऑफ, पहला क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायंस विल बी। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि कार्बोकैटायन में जो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, टर्शरिक होती है, उससे कम सेकेंडरिक होती है, उससे कम प्राइमरिक होती है और मिथाइल की सबसे कम होती है। उसका रीजन भी आपको बताए थे कि टर्शरी में 3 R लगे हैं, सेकेंडरी में 2 R लगे हैं, प्राइमरी में 1 R लगे हैं, मिथाइल में कोई R नहीं लगा है और R इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं जो कार्बोनियम आयन के या कार्बोकैटायन के कार्बन पर उपस्थित प्लस चार्ज को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स करते हैं, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, निशान तो आप जानते हैं ग्रेटर का कि टर्शरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी सबसे उससे कम है, प्राइमरी उससे कम है और मिथाइल सबसे कम है। बाकी ऑप्शन जो है वो सब इसको नहीं फॉलो करते, तो आंसर क्या होगा, पहला होगा। तो इसी तरह से ज्ञान आधारित है। आपको पता है 3 डिग्री का मतलब आप जानते हैं कि टर्शरी है, 2 डिग्री का मतलब वो सेकेंडरी है, 1 डिग्री का मतलब वो मिथाइल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपको उसने टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी नहीं कहा, कार्बोकैटायन ही दे दिया है। मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको कि द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायंस विल बी, में आपको कार्बोकैटायन ही वो दे दे कि भाई ये हमारा मिथाइल कार्बोकैटायन है, ये हमारा इथाइल कार्बोकैटायन है ना। इसी तरह से ये हमारा मान लीजिए ये दूसरा कार्बोकैटायन है और ये आपका कार्बोकैटायन है और आपको यहाँ पे दे रहा है कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। 4 कार्बोकैटायन आपको दिया है और स्टेबिलिटी ऑर्डर का जो क्रम है वो आपसे पूछता है कि क्या होगा। A सबसे कम है, फिर C मान लीजिए आपको कह दिया, फिर आपको B कह दिया, फिर अंत में आपको D कह दिया। अगला ऑप्शन आपको दे दिया उसने कि A है, A से ज़्यादा B है, B से ज़्यादा C है, C से ज़्यादा स्टेबल D है। फिर तीसरा ऑप्शन उसने कह दिया कि भाई B है और B से ज़्यादा A है और A से ज़्यादा C है और सबसे ज़्यादा कौन है, स्टेबल D है। और चौथा ऑप्शन आपको कर दिया उसने कि हमारे पास C है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद B है, फिर A है और अंत में क्या है, वो D है, निशान एक ही जैसा लगाया हुआ है। तो आपको पता है कि अब इसमें आपको पहचानना, आप अब जानते हैं कि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल है, प्राइमरी उससे भी कम स्टेबल, ये आपको ज्ञान है। लेकिन सवाल है कि उस ज्ञान का यहाँ कैसे यूज करें। यहाँ तो आपको पहचानना होगा ना कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है। तो ये मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया है कि आप उस कार्बन को देखिए जिससे H लगे हैं, तो ये तो मिथाइल है,
ये आपका जो है एक R लगे हैं, 2 H है, तो आप पहचानना जानते हैं इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी। जब 2 R हैं, 1 H है तो सेकेंडरी है, और तीनों ही R लगे, कोई H नहीं है तो ये टर्शरी है। तो आपको पता है कि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे कम कौन होगा, मिथाइल होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए से ज़्यादा बी प्राइमरी, प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी ज़्यादा टर्शरी। तो ए, बी, सी और डी का जो ऑप्शन है ये सही है, और बाकी ऑप्शन क्या है आपके गलत हैं। तो इसी तरह से कई बार आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लिख देगा, और कई बार आपको स्ट्रक्चर दे देगा। तो आपको ज़रूर स्ट्रक्चर लिखा है तो पहला काम तो यही कि आप पहचाने कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शरी है। अच्छा, जिस तरह से कार्बोकैटायन की बात कर रहा है उसी तरह से कार्बन आयन की भी बात कर सकता है, और उसमें अगला क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो क्या होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बन आयन का कार्बोकैटायन के बदले यहाँ पे वो चेंज कर दे रहा है, कार्बेन आयन, कार्बेन आयन, कार्बेन आयन। अब आपको पता है कि कार्बन आयन जो है वो कार्बोनियम आयन का अपोजिट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, और आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि मिथाइल जो है वो सबसे ज़्यादा है, फिर आपका सेकेंडरी है, फिर आपका टर्शरी है, फिर आपका प्राइमरी। मान लीजिए एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि मिथाइल है और सबसे ज़्यादा है, उससे कम कौन है, प्राइमरी है, उससे कम कौन है, टर्शरी है, सबसे कम कौन है, सेकेंडरी है। अगला ऑप्शन आपको फिर दे रहा है कि आपका प्राइमरी है, प्राइमरी से CH3 है, CH3 से कम आपका मान लीजिए कह दिया सेकेंडरी है, और सबसे कम कह दिया उसने टर्शरी है। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कि मिथाइल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर आपका उससे कम प्राइमरी है, उससे कम सेकेंडरी है, और सबसे कम क्या है, वो टर्शरी है। तो ऐसे ऑप्शन आपको दे सकते हैं, और आपको तो पता है कि कार्बोकैटायन का ठीक उल्टा होता है, इसमें टर्शरी सबसे कम स्टेबल होता है और मिथाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सॉरी है ना, ये यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे सब माइनस चार्ज है, कार्बन आयन है ये माइनस चार्ज। जो लिखने में बोल तो मैं आपके लिए सही रहा हूँ, लेकिन लिखने में मिस्टेक हो गई थी, इसको आप सुधार लीजिए, है ना। तो आपके पास आंसर है कि मिथाइल कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और टर्शरी जो है वो सबसे कम स्टेबल। तो इसी तरह के इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे आगे चल के। जब मैं IITs या नीट उट के लिए करूँगा तो थोड़ा लेवल और बढ़ा दूंगा, है ना। अभी मेरा पर्पज है कि फंडामेंटल तैयार है, और आने वाले जो BSc के क्लासेस हैं, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें ज़रूर आपको कोई दिक्कत ना आने पाए, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जो फ्री रेडिकल्स हैं, जिनके हम स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू डिस्कस किए हुए हैं लेक्चर में, तो मान लीजिए यहाँ कार्बन आयन के बदले आपको चेंज कर दिया है फ्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आप जानते हैं कि जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है ना। तो तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन हो जाए स्टेबिलिटी में ही कि क्या होगा, टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा, और फिर अंत में मिथाइल फ्री रेडिकल होगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, और अंत में मिथाइल है। तो ऑप्शन बन सकता है इस तरह से। अगला ऑप्शन बन सकता है आपके लिए कि भाई आप का कहते वो 3 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, और 1 डिग्री 2 डिग्री से ज़्यादा होगा, और मिथाइल सबसे कम होगा।
लास्ट ऑप्शन कह सकता है कि भाई मिथाइल जो है फ्री रेडिकल वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर टर्शरी है और फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। तो आपको पता है कि टर्शरी जो फ्री रेडिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं, फिर सेकेंडरी हैं, फिर प्राइमरी है और फिर आपका मिथाइल है। तो ठीक है, आपको पता है। तो कार्बोकैटायन की तरह ही इसकी भी स्टेबिलिटी है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये सही होगा। इसी तरह से आगे जो एक इंटरमीडिएट है उसका भी हो सकता है ना, कि अच्छा फ्री रेडिकल के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा। हमने आपको कल भी कराया था कि कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन sp2 है और फ्री रेडिकल का भी sp2 है और कार्बन आयन का sp3 है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। कार्बीन जिसके बारे में आप जानते हैं, कार्बीन के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कार्बीन है, कल हमने बताया था कि कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसमें आ सकता है कि कार्बीन को ऐसे चित्र द्वारा वो दिखा दे कि कार्बीन आपकी ये ऐसे करके ऐसे कह दे ऐसे, और इसके ऑप्शन में वो पूछ ले कि ये क्या है, सिंगलेट है ना, या दूसरा ऑप्शन कर दे कि ट्रिपलेट है, या कह दे वो कि न बोथ है, और अगले ऑप्शन में कह दे कि नन ऑफ एबव है, नन ऑफ एबव है। तो भी आप बता सकते हैं। आपको पता है कि अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री वाले हैं तो इसको हम लोग सिंगलेट कहते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि इसी से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन भी आप बता सकते हैं सेम, कि सिंगलेट कार्बीन विल बी, सिंगलेट कार्बीन विल बी। नंबर 1 ऑप्शन है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक। थर्ड कह सकता है न्यूट्रल। फोर्थ ऑप्शन वो आपको दे दे कि फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक। तो आपको पता ही है कि फेरोमैग्नेटिक तो केवल निकिल और कोबाल्ट और है ना कॉपर और इनके जो एलॉयज हैं है ना, ये लोग कोबाल्ट के होते हैं। तो इसमें चूंकि सिंगलेट कार्बन में दोनों कार्बन के दोनों जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड हैं, तो जब भी पेयर्ड होंगे तो उसको क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक कहते हैं। और जब अनपेयर्ड होते हैं तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक कहते हैं। आप जानते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इसी तरह से सेम थिंग ट्रिपलेट के लिए भी हो सकता है कि भाई ट्रिपलेट कार्बन है ना, आपको कह सकता है कि CH2 डॉट डॉट, और यहाँ पे दिखा सकता है ऐसे दिस और दिस इज ए। नंबर 1 ऑप्शन है कि सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन। दूसरा ऑप्शन है ट्रिपलेट कार्बन, कार्बन। थर्ड कह देगा आपको कि फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है। फोर्थ ऑप्शन मान लीजिए आपको कह दिया कैटायन है। तो जो एब्सर्ड है उसको तुरंत आप हटा ही देते हैं। अब इसी में आपको सिंगलेट कब कहलाएगा, ट्रिपलेट कहलाएगा कब? जब स्पिन दोनों सेम होती है, मन में बैठाना होगा तब उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो जानकारी के साथ साथ मेमोराइज भी आपको करना है बार बार, क्योंकि रोज़ उनका यूज नहीं है।
अगर कोई चीज़ रोज़ यूज हो रही तब तो फिर गलत होने के चांस नहीं होते हैं, लेकिन जो केवल एग्ज़ाम में आ रहा है और रेयर आपको सुनाई पड़ रहा है तो ज़रूर उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और दिमाग पे जोर डाल के उसको याद कर लेंगे। जब दिमाग में आ जाए कि हमको याद करना तो याद हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तभी होगी कि जब आप पढ़ेंगे और आपको, आप देखें बहुत बार आप हनुमान चालीसा पढ़िए, सैकड़ों बार पढ़िए, आपको नहीं याद है, लेकिन आपने मन बना लिया कि नहीं मुझे मुँहज़बानी पढ़ना है, याद करना है, तो जो ही मन में विचार आ जाएगा कुछ दिनों के बाद 2-3-4 वाचन के बाद आपको धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको याद करना है, ज़रूरी है याद करना, क्योंकि बिना याद किए फिर वो होगा नहीं, है ना। तो याद हो जाएगा, लिखते पढ़ते याद हो जाएगा। अच्छा, अब मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, इससे भी ये भी इंटरमीडिएट है। तो हम लोग कल भी देखे थे थोड़ा और आज भी थोड़ा देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इसमें क्या है। जैसे एक क्वेश्चन ये आ जाए कि इन फॉलोइंग स्पीसीज, species, which one is electrophile? फाइल ऑप्शन आपको दिया है CH4, दूसरा ऑप्शन आपके पास है CH3 इथेन, तीसरा ऑप्शन आपके पास है BF3 और चौथा ऑप्शन है आपके पास OH-। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल वो है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब कि उसका जो सेंट्रल एटम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, 8 से कम है। तो आप देखें इनमें तो सब में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो बी के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये बी हमारा बोरान, एल्युमिनियम, ये लोग थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इनके बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 से साझा कर लिए हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 8 से कम है तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, और आपको पता है कि माइनस चार्ज लगा है तो वो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये आपको जानकारी है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम आपसे पूछें कि इन फॉलोइंग स्पीसीज विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल, अगेन हम पूछते हैं। ये आपको दिया है Cl+, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है Cl-, थर्ड ऑप्शन है आपके पास Cl, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास Cl2। तो आप बता सकते हैं बड़े इजीली, आपको पता है कि जहाँ पे प्लस चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। दो ही तरह के इलेक्ट्रोफाइल हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर है या तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या वो क्या है, डेफिशिएंट है, ये आपको पता है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल से। कुछ भी पूछा जा सकता है ना। जितने भी कार्बोकैटायन है सब इलेक्ट्रोफाइल है, तो आपको घुमा के भी पूछ सकता है कि भाई यही क्वेश्चन पूछ दे, इन फॉलोइंग स्पीसीज विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल। आपको CH3+ कह दिया फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपको कह दिया उसने OH-, थर्ड ऑप्शन Cl-, फोर ऑप्शन Br-। तो बहुत ही आसान है, आप बता सकते हैं कि सर यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो भले कार्बोकैटायन है, इसलिए सारे कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं। सारे इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन होते हैं ये नहीं है, लेकिन हाँ सारे जिस भी तरह का कार्बोकैटायन है वो इलेक्ट्रोफाइल है।
दूसरी चीज़ कि तो आपको लग रहा होगा कि अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव कैसा भी आए और आप उसको क्या है निश्चित रूप से कर सकते हैं। और कुछ कार्बोकैटायंस में ही ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी थे, और कुछ कार्बोकैटायन इस तरह की भी हैं, जैसे मान लीजिए कि व्हाट विल बी द which one in following in following carbocations which will be the correct order, which will be correct order of stability, मान लीजिए, है ना। तो आपको जैसे मान लीजिए कि एक ऑप्शन ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, और सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। आपको पता है कौन सा कार्बोकैटायन है? एलाइल कार्बोकैटायन है ना। दूसरा मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन है कि हमने बेंजाइल कार्बोकैटायन ले लिया, ठीक है, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन आप नाम से जानते हैं। तीसरा हमने ले लिया ट्राइफिनाइल मिथाइल। मिथाइल में ट्राइफिनाइल मीन्स उसके तीनों एच बदल गए हैं। ये फिनाइल को पीएच भी कहते हैं, बेंजीन रिंग भी कहते हैं, तो ट्राइफिनाइल, तो ये बेंजीन रिंग एक्चुअली। तो आपसे अगर ऑर्डर पूछता है कि क्या ऑर्डर होगा, मान लीजिए आपको ऑर्डर का आंसर देता है कि हमारा जो थर्ड है वो सबसे स्टेबल है, ये सबसे स्टेबल है, फिर फर्स्ट है, और फिर हमारा ये सेकंड है। एक तो ये आंसर हो सकता है, मान लीजिए इसको हम ए कहें। बी ऑप्शन हमारा ये है कि हमारे पास जो ये भी एक ऑप्शन हम लिख रहे हैं कि भाई हमारा थ्री वाला सबसे स्टेबल है, फिर 2 वाला उसके बाद है, और फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट है। इसी तरह से सी ऑप्शन में है कि हमारा 1 जो है ये सबसे स्टेबल है।